नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का पशु परिचर 2024 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार फिर आपके बीच में 10 मिनट में 10 क्वेश्चन एपिसोड में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, काम के हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं आने वाले जो भी एग्जाम में। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है आकल कास्ट जीवाश्म पार्क। आकल कास्ट जो जीवाश्म पार्क है वो कहां पर है, कौन से जिले में है, वो आपको बताना है। आकल कास्ट जीवाश्म पार्क है वो राजस्थान के किस जिले में है। पहला ऑप्शन उदयपुर है, दूसरा ऑप्शन जैसलमेर है, जोधपुर है और अजमेर है। आपके चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनको अच्छे से देखना है। यहां पर अपन को राइट आंसर बताना है। ये ग्राम सेवक में पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन, आकल गांव में है। जैसलमेर के कौन से गांव में है ये, आकल गांव, इसलिए नाम ही क्या रखा है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क। ये आकल गांव में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, इसलिए अच्छे से देखना। जैसलमेर जिले में है, आकल गांव में है, जीवाश्म पार्क है, मतलब लकड़ी की पत्थरनुमा संरचना बनी हुई है। लकड़ी के कोई पार्ट है, धीरे धीरे जीवाश्म के कारण वो पत्थरों में क्या हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, जैसलमेर का आकल गांव। और जैसलमेर की स्थापना की मैं बात करूं तो स्थापना भी आपको याद रखनी है। जैसलमेर की जो स्थापना है वो कब होती है, तो याद रखना 1155 में राव जैसल के द्वारा स्थापना होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है संरक्षित क्षेत्र और जिले में कौन सा सुमेलित नहीं है। अपन को संरक्षित क्षेत्र देखना है और उसमें आगे का जिला देखना है, उसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपन को देखना है। तो पहला ही है उमेदगंज अजमेर, पीड़ झुंझुनू, गुडा विष्णुइया जोधपुर और रोटू नागौर। आपको राइट आंसर बताना है। यहां पर देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काम की चीज है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। तो यहां पर देखना है, बीड़ है झुंझुनू में है, बिल्कुल राइट है। गुडा विष्णुइया जोधपुर में है, बिल्कुल राइट है। रोटू नागौर में है, बिल्कुल राइट है। अच्छे से देखना। तो यहां पर गलत क्या है, तो उमेदगंज अजमेर, उमेदगंज अजमेर में नहीं है। तो उमेदगंज कहां पर है सर, 12 में है। उमेदगंज कहां पर है, 12 में है, ये देख लेना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। लो भाई, अगला क्वेश्चन है गोगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है वो कहां पर है। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है। हमारा पहला ऑप्शन है जालोर, दूसरा है चूरू, तीसरा है नागौर और उसके बाद में पाली। आपको राइट आंसर बताना है। आपको क्या बताना है, राइट आंसर बताना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। गोगेलाव नागौर में पड़ता है, सी ऑप्शन हमारा राइट है। गोगेलाव कहां पर पड़ता है, नागौर में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देख रहा है वन्य जीव अभयारण्य जिले में कौन सा युगम है वो गलत है। कौन सा गलत है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है वन्य जीव अभयारण्य का जो उस जिले में नहीं है, वो गलत है। तो देखना है यहां पर सरिस्का अलवर में, केसरबाग धौलपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, जमुआ रामगढ़ झालावाड़ में। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है भाई, सरिस्का अलवर में है, बिल्कुल राइट है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, बिल्कुल राइट है। केसरबाग धौलपुर में है, लेकिन जमुआ रामगढ़ है वो झालावाड़ में नहीं है। तो जमुआ रामगढ़ कहां पर है सर, जयपुर में है। जमुआ रामगढ़ कहां पर पड़ता है, जयपुर में। ये याद रखना, ये वन्य जीव अभयारण्य है भाई। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभयारण्य को चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। याद रखना भाई, चौथा बाघ मतलब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। कौन सा ऐसा भूभाग है, तो याद रखना भाई, टोडगढ़ रावली, रामगढ़ विषधारी, बस्सी और तालछापर। ये तो है नहीं, रामगढ़ विषधारी को किया गया है। रामगढ़ विषधारी कहां पर है सर, बूंदी में है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी में तारागढ़ दुर्ग है, इसलिए अच्छे से याद रखना। एक तारागढ़ बूंदी में, एक तारागढ़ अजमेर में है, इसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना। तो तालछापर कहां पर है सर, ये भी बता दो साथ साथ में। तालछापर चूरू में है। तालछापर कहां पर है, चूरू में है। बस्सी कहां पर है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। बस्सी कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में बस्सी पड़ता है, ये भी याद रखना। और टोडगढ़ रावली पड़ता है कहां पर है भाई, टोडगढ़ रावली पड़ता है अजमेर में। अजमेर, राजसमंद और पाली इन 3 जिलों में फैला हुआ है। इन 3 जिलों में टोडगढ़ रावली फैला हुआ है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर है और केवलादेव गन्ना पक्षी विहार करौली में है। तो ये देखना है भाई, ये यहां पर बताना है, अच्छे से बताना है, इंपॉर्टेंट है, काम की चीजें हैं भाई। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में बहुत ज्यादा शानदार वाली चीज है। उसके बाद में राष्ट्रीय जो रणथंभौर है वो सवाई माधोपुर में है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है और केवलादेव गन्ना पक्षी विहार करौली में नहीं है। कहां पर नहीं है, करौली में। तो सर कहां पर है, ये भरतपुर में है भाई। ये लो भाई, भरतपुर में है। सर इसको कब बनाया राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बात आपको याद रखना। 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया। तो ये भी बात अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काम की है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। और सुमेलित है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर है, मरु राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है और टाइगर रिजर्व राजसमंद है। यहां पर अपन को क्या करना पड़ेगा, सुमेलित करना पड़ेगा। तो देखते हैं, सुमेलित करते हैं। तो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है सर, राजसमंद में है। यहां पर 4 नंबर कहां पर आएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 4 नंबर सबसे पहले यहां पर है। उसके बाद में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में 3 नंबर हो गया। उसके बाद में मरु कहां पर है भाई, मरु जैसलमेर में 2 हो गया और टाइगर रिजर्व सरिस्का है भाई 1 हो गया। हमारा बी ऑप्शन राइट है। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, बी। देखो एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको चारों चीजें क्लियर हो रही है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मरु उद्यान मैंने बता ही दिया है, जैसलमेर में है आपको। उसके बाद में ताल छापर चूरू में पड़ता है, लो चूरू। फुलवारी के नाल कहां पर पड़ता है, उदयपुर में है। बंद बारेठा भरतपुर में। तो कौन सा राइट होने वाला है, 3 के बाद में 4 के बाद में 1 2। तो हमारा राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला है, सी ऑप्शन राइट रहने वाला। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। लो भाई, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। हरे कबूतर काले खरगोश कहां पर देखने को मिलते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर देखने को मिलते हैं, सरिस्का में। और सरिस्का कहां पर है, अलवर में। सरिस्का कहां पर पड़ता है, अलवर में पड़ता है। इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। लो भाई, अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। जो वन्य जीवों के लिए बनाया गया एक्ट है वो कब पारित किया गया, ये देख लेना है, कब लागू किया गया। तो हमारा राइट आंसर है 1972। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत आभार। आपका जो प्यार है वो स्नेह है ऐसे ही बनते रहे। इंपॉर्टेंट सेक्शन है और बहुत ही शानदार वाला है। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।